गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि याज्ञा के घर से मात्र 200 दूर रहने वाला 24 साल का विजय खैरनार एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद की उन सब के साथ याज्ञा को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें अब उसका 2 बार मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को फांदना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना और मदद करने के पीछे का ढोंग समझ आ गया था। रात लगभग 8:30 बजे पुलिस विजय खैरनार को अरेस्ट कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपने इस घिनौने जुर्म की दास्तां बतानी शुरू की। विजय का याज्ञा के पिता से महीने भर पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और इसी का बदला वो उनसे लेना चाहता था, लेकिन अफसोस उसने इसके लिए एक बेहद नीच और घिनौना रास्ता चुना। और यही वजह थी कि शराब के नशे में डूबे विजय खैरनार ने 16 नवंबर 2025 की शाम 3:45 बजे के करीब याज्ञा को घर के बाहर खेलते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, जिसे अंजाम देने के लिए उसने याज्ञा को चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ चलने के लिए मना लिया। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ याज्ञा का मर्डर कर उसके पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी जिसकी नर्क में भी माफी नहीं है। वहीं मासूम याज्ञा के लिए तो वो उसके वही विजय अंकल थे, जिनकी उंगली थाम वो चल दी थी। लेकिन अफसोस की जिंदगी के उन आखिरी पलों में जो भी उस बच्ची को सहना पड़ा, जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरी, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। विजय खैरनार जैसे लोगों के लिए मुझे अब हैवान, शैतान, राक्षस, दरिंदा जैसे शब्द भी छोटे लगते हैं। याज्ञा की चीखें विजय के घर की 4 दीवारों के भीतर ही मिट गई और वहीं पर उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। बाद में अंधेले का फायदा उठाकर उसने अपने घर के पास लगे सुनसान इलाके में लाश को ठिकाने लगा दिया और चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। याज्ञा के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्जों में कभी समझी नहीं जा सकती। एक पल पहले जिनका घर हंसी से बाहर हुआ था, वहीं घर एक लम्हे में सुनसान हो गया। आज का कमरा वहीं है, उसके खिलौने वहीं रखे हैं, पर उनको छूने वाले छोटे से हाथ अब वापस कभी नहीं आएंगे। ना ही इससे बड़ा दर्द माँ बाप के लिए कुछ हो सकता है और ना ही इसकी कभी भरपाई हो सकती है। विजय खैरनार को आईपीसी सेक्शन 302, 366 और सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि कल्प्रिट ने वॉलंटरी एंड डिटेल कन्फेशन दे दिया है और मेडिकल एविडेंस के तौर पर उसका डीएनए भी मैच हो गया है। सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतरकर केस को फास्ट ट्रैक कर फांसी की मांग कर रहे हैं। मालेगांव तालुका में पुल शटडाउन तक कर दिया गया। गुस्सा गांव वाले इसलिए सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि एक गरीब की बेटी के लिए अगर उन्होंने ही आवाज नहीं उठाई तो बाकी मामलों के जैसे इंसाफ के इंतजार में याज्ञा के घर वालों की भी आंखें पथरा जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जिन्होंने ढेरों मेल्स एंड डीएम्स के थ्रू ये केस मुझ तक पहुंचाया, और उम्मीद करता हूं कि न्याय के लिए सच की आवाज दूर तक पहुंचाने में आप हमेशा मेरा यूं ही साथ देंगे।